हेलो, वेलकम बैक टू आर्बिट्रेज सेंट्रल। होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप उसको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट फ्री में खुलवाना चाहते हो एंजल ब्रोकिंग के थ्रू, तो उसकी भी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 5 ऐसे इफेक्टिव पॉइंट्स जिससे आप अपना ट्रेडिंग कैपिटल सेव कर सकते हो। आपने कई जगह ये पॉइंट्स देखे भी होंगे और सुने भी होंगे। मेरे जो सब्सक्राइबर हैं उनके लिए मैं ये प्रोवाइड कर रहा हूँ, अगर आप इस चीज़ से वाकिफ़ नहीं हैं तो। जो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है वो है ऑलवेज हैव अ स्टॉप लॉस इन प्लेस। अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया होगा तो आप देखेंगे कि आज मैंने निफ्टी फ्यूचर्स का अराउंड 10,960 पे और स्टॉप लॉस दिया था 10,920 पे। तो स्टॉप लॉस 10,920 का क्यों दिया था? तो मैंने ये 40 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस क्यों दिया था? क्योंकि अगर ये 40 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस मेरा होगा भी तो मैं कंफर्टेबल रहूँगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उस चीज़ में। और सेकेंड पॉइंट ये था कि 920 का ही स्टॉप लॉस क्यों दिया, क्योंकि यहाँ पे मैं जो एनालिसिस किया कि 10,960 से मार्केट ऊपर ही जाएगा, वो चीज़ रॉन्ग प्रूव हो जाती। अगर मैंने यहाँ पे एंट्री ली है और मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे है और मार्केट रिवर्स होके यहाँ पे आता तो मैं यहाँ पे रॉन्ग प्रूव हो जाता। तो आपको स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना है? आपको स्टॉप लॉस हमेशा वहाँ पे रखना है, एक कि आप जो भी पॉइंट आप स्टॉप लॉस का लगा रहे हो और जितनी भी आप क्वांटिटी ले रहे हो उतना अमाउंट लूज़ करने के लिए कंफर्टेबल हो फर्स्ट। सेकंड कि आप उस पॉइंट पे रॉन्ग प्रूव हो जाओ, मार्केट आपको रॉन्ग प्रूव कर दे कि आपने जो भी एनालिसिस की वो गलत थी। तो हमेशा स्टॉप लॉस इस बेसिस पे लगाएं। किस बेसिस पे? मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। एक कि आप उतना अमाउंट लूज़ करने के लिए कंफर्टेबल हो फर्स्ट। सेकंड, आप को मार्केट रॉन्ग प्रूफ कर दे कि आपकी जो भी एनालिसिस की, जैसे मैंने एनालिसिस की कि 10,960 से मार्केट ऊपर जाएगा, 10,920 पे स्टॉप लॉस है मेरा और यहाँ पे अगर मार्केट वापस आया, मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ तो मैं रॉन्ग प्रूव हो जाऊँगा। ठीक है। दूसरा पॉइंट है रिस्क ओनली फ्रैक्शन ऑफ योर कैपिटल। अगर आपकी कैपिटल 5 लाख रुपए है तो आप पूरा 5 लाख रुपए एक ट्रेड पे मत लगाओ, हमेशा 1% ट्रेड पे लगाओ या 2% लगाओ। क्योंकि जब मैं अपना ट्रेडिंग शुरू कर रहा था मैंने बहुत सारी बुकें पढ़ी, बहुत सारे इंटरव्यूज़ देखे, यूट्यूब वीडियोस देखे, हर जगह यही पे था कि ऑलवेज रिस्क का पर्टिकुलर अमाउंट, ऑलवेज रिस्क का पर्टिकुलर परसेंटेज। क्यों? क्योंकि ये जो लॉन्ग रन में आपको ये बहुत फ़ायदेमंद देगा। अब मान लीजिए आपकी 5 लाख रुपए कैपिटल है, 5 लाख का आप 1% ही रिस्क करते हो एक ट्रेड पे। तो आज की जो मैंने ट्रेड दिया था उसके बेसिस पे अगर हमें रिस्क मैनेजमेंट और इस जो मैंने पॉइंटर बताया उसके बेसिस पे हमें कितना लॉट लेना था या कितने हम क्वांटिटी लेते निफ्टी फ्यूचर का, वो कैसे पता करें? हमारा स्टॉप लॉस कितने पॉइंट्स का था? वो था हमारा 40 पॉइंट्स का। और हम कितना हमारा रिस्क लेना था? हमें 5,000 का। तो हम क्या करेंगे? 5,000 डिवाइडेड बाय 40, बस हम 125 का ले सकते थे। मतलब कि अगर निफ्टी का एक लॉट है 75 का, 2 लॉट है हमारा 150 का हो जाता, तो हम बस 125 ले सकते थे। तो 125 तो लॉट साइज है नहीं निफ्टी की, तो हम एक लॉट में ट्रेड करते। 40 पॉइंट्स अगर आपका लूज़ भी होता तो आप केवल 1% ही कमाते अपना जो भी आपका कैपिटल है उस पर। ठीक है, उससे ज़्यादा आप नहीं कमाते। तो हमेशा जो भी ट्रेड लो उस पर एक फ्रैक्शन ऑफ अमाउंट ही रिस्क करो। तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है डोंट एवरेज इनटू योर लॉसेस। मतलब कि अगर आपने कोई ट्रेड लिया, मान लो आपने यहाँ पे सेल का ट्रेड लिया, आप यहाँ पे सेल कर रहे हो, ठीक है, और आपका स्टॉप लॉस 40 पॉइंट्स का यहाँ पे है, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस है, राइट? ठीक है, मार्केट आपके रिवर्स चला गया, मार्केट यहाँ पे भी आ गया, मान लो आपका मार्केट यहाँ आ गया, आपने तब भी अपना स्टॉप लॉस
हिट नहीं होने दिया, आपने स्टॉप लॉस और बढ़ा दिया, आपने स्टॉप लॉस कर दिया यहाँ का, ठीक है। अब आप सोच रहे हो कि मार्केट अब यहाँ से गिरेगा तो मेरे को और प्रॉफिट होगा, तो आपने यहाँ पे और सेलिंग कर दी, आपने 11,020 पे और सेल कर दिया आपने क्वांटिटी। तो इससे क्या होगा, अगर आप मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा तब तो आप प्रॉफिटेबल हो गए, ठीक। आपने आधी क्वांटिटी यहाँ पे सेल की और आधी यहाँ पे फिर से और सेल कर दी। तो अब जब मार्केट यहाँ जाएगा तो एक ट्रांजैक्शन क्या बनेगा, 11,020 से यहाँ तक का, तो मतलब कि जो आपने क्वांटिटी यहाँ पे सेल की थी 11,020 पे, 10,960 पे आने पे वो प्रॉफिटेबल होगा, और 10,960 से नीचे आएगा तो जो आपने यहाँ पे क्वांटिटी सेल की थी, ठीक है, वो प्रॉफिटेबल होगा। बट व्हाट इफ़ मार्केट रिवर्स ही नहीं हुआ तो जब मैं अपना ट्रेडिंग कैरियर शुरू कर रहा था तो मैं क्या करता था, मैं बाय कर लेता था एक लेवल पे कि मैंने चलो यहाँ पे बाय कर लिया, मार्केट मेरे अगेंस्ट चला गया, ठीक है, मार्केट अगेंस्ट गया तो मैंने और बाय किया कि मार्केट नीचे आया है तो लोअर प्राइस पे मैंने और बाय कर लिया, और मार्केट ऊपर जाएगा तो मुझे प्रॉफिट होगा। बट इवेंचुअली क्या होता था, मार्केट नीचे ही जाता था और मेरी पूरी ट्रेडिंग कैपिटल वाइप आउट होती जाती थी। तो कभी भी अपने लॉसेस में एवरेज मत करो अनटिल एंड अनलेस आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो कि हाँ मार्केट नीचे आया है तो ये ऊपर जाएगा ही। आपकी जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है वो आपको बोलती है कि हाँ आपको अभी बाय और कर लेना चाहिए, तो आप करो। बट जब तक आपको PNL रेड में है, आप उस रेड में और बाय करके उसको एवरेज मत करो, या फिर आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है तब आप अपने लॉसेस में एवरेज करो, वरना मत करो। 4th पॉइंट, हैव अ ट्रेडिंग प्लान। आपको ट्रेड लेने से पहले ये पता होना चाहिए अगर मार्केट आपके अगेंस्ट गया तो आप क्या करोगे, मार्केट आपके साथ गया, आपने जो सोचा वही हुआ, तब आप क्या करोगे। तो हमेशा आपके ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रेड करना ही है। आपने ये सुना भी होगा, प्लान द ट्रेड एंड ट्रेड द प्लान, मतलब कि अपना ट्रेड को आप प्लान करो पहले और उसी प्लान के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूशन करो। फिर से मैं वही आज का एग्जांपल लेता हूँ। मैंने यहाँ पे बाय किया, यहाँ पे स्टॉप लॉस था, अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट होता तो मैं क्या करता, मैं वेट करता इस लेवल को ब्रेक होने का, राइट। ये ब्रेक होता तब मैं फिर सेल की तरफ जाता, राइट। यहाँ पे मेरा प्लान ऑलरेडी रेडी था कि अगर मार्केट मेरा अगेंस्ट जाएगा तो मैं क्या करूँगा, और मार्केट मेरा फॉर में गया तो मैंने क्या किया, मार्केट जैसे जैसे ऊपर जाता रहा मैं अपना स्टॉप लॉस ऊपर लाता रहा, ऊपर आता रहा, ऊपर लाता रहा, और फाइनली मेरा स्टॉप लॉस 11,040, जो मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था 11,040 पे हिट हो गया। तो ये मेरा ट्रेडिंग प्लान पहले से तैयार था कि मैं क्या करूँगा और किस वक्त पे अपना स्टॉप लॉस ऊपर करूँगा और किस वक्त पे मेरे को एग्जिट करना है। कभी कभी क्या होता है कि हमने ट्रेड ले लिया और ट्रेड लेते ही हमें रियलाइज़ हो जाता है कि हमने ये गलत ट्रेड लिया है, राइट। उस सिनेरियो में तुरंत से तुरंत एग्जिट करो, क्योंकि आपका कोई प्लान रेडी नहीं है, ठीक है। तो तुरंत से तुरंत एग्जिट कर लो, चाहे आपको प्रॉफिट होता आगे चल के, अगर आप वेट कर तो आपने बिना प्लान के ट्रेड लिया है तो तुरंत से तुरंत एग्जिट कर दो, एक ठंडे दिमाग से फिर प्लान करो और ट्रेड लो। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट और लास्ट पॉइंट है, हैव अ ट्रेडिंग एज। मतलब कि आपकी जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है, मैं ये नहीं बोलता कि आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी एक वीक या एक मंथ में प्रॉफिटेबल होनी चाहिए, नहीं होता। कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का एक ड्रॉडाउन पीरियड होता है, मतलब कि वहाँ पे वो लॉस देती ही देती है, तो उसके लिए हमें रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना है। तो ट्रेडिंग एज क्या है कि आपकी ट्रेडिंग एज जो भी आपका ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है वो आपको लॉन्ग रन में प्रॉफिटेबल होके दे पैसा। जो मेरी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है वो एक ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है। मुझे ये पता है कि जब भी मुझे ट्रेंड मूव मिलेगा मेरी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी पक्का चलेगी। तो मेरे जो भी सिग्नल जनरेट होते हैं मैं उसको लेता हूँ। मुझे नहीं पता कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, मेरे को हाँ एक प्रोबेबिलिटी पता है कि हाँ शायद यहाँ से ऊपर जा सकता है, शायद मार्केट यहाँ से नीचे आ सकता है, मुझे ऐसा कुछ पता है, ठीक है। कि कोई भी सर्टेन नहीं होता कि मार्केट ऊपर जाएगा हाँ, लेकिन अगर एक ट्रेंडिंग मूव आया तो मेरी जो स्ट्रैटेजी है उसके अकॉर्डिंग मुझे पैसा मिलना है। तो ये थी आज की वीडियो।
मैंने इस वीडियो में आपको 5 इफेक्टिव पॉइंट्स बताए जिससे आपका जो ट्रेडिंग कैपिटल है वो सेव हो सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो पे लाइक करें, अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में बताएं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड ट्रेड वेल।